हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें किस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, क्या बात करनी होती है, काम की कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में बातचीत कैसे करेंगे, यूज बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव यू ईटन फूड? क्या तुमने खाना खा लिया है? अब इसका जवाब देना बहुत आसान है। अब इसका जवाब देना बहुत ही आसान है दोस्तों। किस तरह से जवाब देंगे? यू जवाब के पूछ रहा है, जब यू का यूज हो क्वेश्चन में, तब आप हमेशा आई से ही उसका जवाब देते हो। आई हैव ईटन फूड। इजी है कितना। सब्जेक्ट शुरू में आ गया, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पूछा तो आई है सब्जेक्ट। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन फूड। हैव यू ईटन फूड? क्या तुमने खाना खा लिया है? आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। हैज ही ईटन फूड? क्या उसने खाना खा लिया है? सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी, इनके साथ हैज लगेगा या कोई नाम आ जाता है। हैज ही ईटन फूड, तो क्या आ जाएगा? कितना आसान है, आप देखिए। सब्जेक्ट शुरू में, जब इसका आंसर देंगे ही हैज ईटन फूड। अब आपको ये क्वेश्चन दो ही समझ में आए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दो ही बताए गए हैं, लेकिन ये मत समझिए सिर्फ आपको ये दो क्वेश्चन अभी पता चले। अब आप इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन इसी से समझ सकते हैं। कोई भी आपको बातचीत कहना हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इस सेंस में कि तुमने ऐसा कर लिया है, सेंस क्या होना चाहिए वहाँ पे, क्या बातचीत किस प्रकार की होनी चाहिए? कोई काम कंप्लीट हो गया है, जब ऐसा कहना हो कि किसी काम को आपको किसी से पूछना है कि तुमने ऐसा कर लिया है, तब आपको इस तरह से ही पूछना है। वो हैज हैव से, ठीक है। हैव यू वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ऑलवेज, ठीक है। हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ही हैज ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। उसने खाना नहीं खाया है। अब आप इसको समझ चुके होंगे अब तक। इसका आंसर दूसरा वाला भी दे देंगे आप। ही हैज नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। कितना इजी है देखिए। सब्जेक्ट हैज ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे हैज ही था, यहाँ पे क्या किया, ही हैज नॉट, सिर्फ ही को शुरू में रख दिया और कुछ भी चेंज नहीं किया, कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट शुरू में आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप रूल ना याद करके आप उस कंडीशन को समझिए। बहुत सारे रूल ना याद करके आप उस सिचुएशन को समझिए जिसमें बातचीत कही जा रही है, बात की जा रही है। बातचीत क्या चल रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ बात चल रही है, ठीक है। 8-10 सेंटेंस होंगे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से कोई भी बातचीत, कुछ भी पूछना होगा आप, कोई काम हो चुका है ऐसा कहना है, या मैंने किया है, या सामने वाले ने किया है, या किसी थर्ड पर्सन ने किया है, तो हैज हैव का यूज करके हम पूछ लेंगे। क्या हुआ? आया है, क्या वे आए हैं, ऐसा पूछना हो तो हैव दे कम, हैव दे कम, क्या वे आए हैं। और आपको जितनी भी इंग्लिश पता है आप उसको इस्तेमाल करने लगिए। ये मत सोचिए कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ोगे, लिखोगे, याद करोगे, रूल याद करोगे, कुछ नहीं करना है। आपको जितना भी सीख गए हो, आप जितना भी आपने पढ़ लिया है, जो भी नॉलेज है आपके पास, उसको यूज़ करिए। आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में, तो आपको खुद ब खुद इंग्लिश आ जाएगी। हैव दे कम, क्या वे आए हैं, क्या आंसर होगा? दे हैव। आपको ये गौर करना है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। दे हैव कम, सॉरी यहाँ पे वाई छूट गया था। दे हैव कम, वे आए हैं, सब्जेक्ट शुरू में आ गया, दे हैव कम, वे नहीं आए हैं। इसका आपको अभी तक रिप्लाई आपके पास
पहुंच गया होगा, आपके माइंड ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर आपको ये इसका आंसर मिल चुका है, आपने इसको सही समझ लिया है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप इस प्रकार के और भी वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें। और मेरी पिछली क्लासेस का जो भी पिछली क्लासेस हैं उनको भी जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारा ज्ञान उसमें मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इतने ही आसान तरीके से समझाई गई हैं, इतनी ही बेहतर तरीके से मैंने समझाया हुआ है। और भी टेंसेस बाकी जो हैं, हैव यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, बैठे अभी आप किसी से बातचीत कर रहे हो। टॉपिक कौन सा है, आपको किस टॉपिक को लेकर आपको बात करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करके आपको इसी टेंस में आपको थोड़ी सी बातचीत करना है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इतने ही टेंस पे बस ध्यान नहीं देना चाहिए। इतने आपने अगर समझ लिए, बाकी आप कोई भी फिर इस तरह का सेंटेंस होगा उसको आप बोल सकते हो ईजिली, कितना भी बड़ा सेंटेंस बोलना हो, लेकिन उसका तरीका आप समझ लीजिए एक बार बस। तो वो तरीका बहुत आसान है। हैव यू ईटन फूड, हैव कब लगेगा, ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में अगर जाना है आपको तो आप हमारी पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए, लिख दिया है आप उसमें तो आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा जाके। हैव यू रीड दिस बुक, सिंपल सा याद रखिए, सिंगुलर के साथ जितने भी सब्जेक्ट सिंगुलर हैं उनके साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और आई यू के साथ भी हैव ही आएगा। हैव यू रीड दिस बुक, आई हैव रीड दिस बुक। दूसरा क्या होगा, निगेटिव, आई हैव नॉट रीड दिस बुक। अब आप सोचिए, इस तरह से मैं 20 सेंटेंस और बताऊं तब भी आपको बनाना इसी तरह से है, इसलिए आप भी जब भी बनाइएगा इसके अलावा भी सेंटेंस, तो आपको यही रूल अप्लाई करना है, यही रूल आपको अप्लाई करना है, इसी तरह से बनाना है। और कंडीशन को, मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि कंडीशन को ही आप समझिए कि किस कंडीशन में बात चल रही है, काम की क्या कंडीशन है। कि यहाँ पे काम पूछा जा रहा है, किसी भी काम के बारे में ये पूछा जा रहा है कि वो हुआ है, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतना जानना है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी एक प्रेजेंट में कोई काम खत्म हुआ है। हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा है। हैव यू सीन द ताज, क्या तुमने ताजमहल देखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्या जवाब देंगे, आई हैव सीन द ताज, यू है तो यहाँ पे आप आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देखा है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इतना आसान तरीका आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी दोस्तों को आपके ये चीज़ें पता चलें, जल्दी से वो भी आपके साथ अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। थैंक यू।